आइए जानते हैं आज की कुछ अंतर्राष्ट्रीय खबरों को। पहले एक नजर आज की हेडलाइंस पर। सोनाली फोगाट की मौत की गुत्थी उलझी, अब बेटी ने दिया बड़ा बयान। जमीन के बदले नौकरी मामले में लालू परिवार पर गिरेगी गाज, सीबीआई को मिली 200 से ज्यादा सेल डीड। फिर जेल जाएंगे बिल्किस बानो के दोषी, 3 महिलाओं की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट करेगा सुनवाई। जम्मू कश्मीर में भूकंप का झटका, रिक्टर स्केल पर मापी गई 4.1 तीव्रता। यूक्रेन के स्वतंत्रता दिवस पर रूस की रॉकेट स्ट्राइक। फिनलैंड की पीएम मरीन ने अब टॉपलेस मेहमानों के लिए मांगी माफी। यूरोप में पड़ रहा इतना सूखा कि नदियों से निकल रहे खजाने। जल्द दिल्ली जाएंगे सुनील पाल, कॉमेडियन की सेहत पर बोले सब प्रार्थना करें। प्रेग्नेंट आलिया के मोटापे का मजाक उड़ाने पर ट्रोल हुए थे रणबीर कपूर, अब मांगी माफी। और मैच से पहले मिले विराट कोहली और बाबर आजम। टीवी के फेमस शो बिग बॉस 14 फेम और भारतीय जनता पार्टी की नेता सोनाली फोगाट का मंगलवार को देहांत हो गया। हार्ट अटैक से अचानक से हुई सोनाली फोगाट की मौत को लेकर हर कोई हैरान है। हालांकि अब सोनाली फोगाट के निधन पर सस्पेंस बढ़ता जा रहा है। इसी बीच सोनाली फोगाट का परिवार उनकी मौत के पीछे किसी साजिश के होने का दावा कर रहा है। हाल ही में सोनाली फोगाट की बेटी यशोधरा फोगाट ने अपनी मां के निधन को लेकर बड़ा बयान दिया है। गौरतलब है कि 42 वर्षीय सोनाली फोगाट 22 अगस्त को गोवा में एक इवेंट में शिरकत करने पहुंची थी, जिसके बाद 23 अगस्त को अचानक से उनकी तबीयत बिगड़ी और उन्हें अस्पताल ले जाया गया। लेकिन गोवा के बम्बोलिम के डिप्टी एसपी जिबुआ दलवी ने बताया था कि सोनाली फोगाट को मृत हालत में अस्पताल लाया गया था। इसी बीच सोनाली फोगाट के परिवार वालों की ओर से उनकी मौत के पीछे किसी साजिश के होने का दावा किया जा रहा है, जिसके लिए उनके फैमिली मेंबर्स आवाज उठा रहे हैं। इसी बीच गौर करने वाली बात यह है कि हाल ही में सोनाली फोगाट की बेटी यशोधरा ने एक मीडिया इंटरव्यू में कहा था कि मेरी मां को न्याय मिलना चाहिए, इस मामले को लेकर छानबीन करनी चाहिए और जो भी अपराधी है उसे सख्त से सख्त सजा मिलनी चाहिए। लैंड फॉर जॉब स्कैम के मामले में सीबीआई ने कई ठिकानों पर छापेमारी की है। एजेंसी के सूत्रों के मुताबिक सीबीआई 200 से ज्यादा सेल डीड्स मिली है, जिनका खुलासा सीबीआई जल्द ही कर सकती है। लालू परिवार पर आरोप है कि उन्होंने जमीन के बदले में नौकरी दी थी। एफआईआर में केवल 7 सेल डीड दर्ज की गई थी। इसमें 5 सेल डीड और 2 गिफ्ट डीड थी। बताया जा रहा है कि नौकरी के बदले में 200 से ज्यादा संपत्तियों को लालू यादव के करीबियों के नाम पर दिया गया था। बिल्किस बानो गैंगरेप कांड के दोषियों की रिहाई के बाद यह मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया है। गुरुवार को इस मामले में सुनवाई होनी है। 11 दोषियों की रिहाई के गुजरात सरकार के फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गई है और सीजेआई एनवी रमन्ना की बेंच ने मामले की सुनवाई करने के लिए तैयार हो गई है। कपिल सिब्बल ने इन दोषियों की रिहाई को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी है। वहीं एक और वकील ने मामले की सुनवाई बुधवार को करने की याचिका दी थी, जिसे भी कोर्ट ने स्वीकार कर लिया है। जम्मू कश्मीर में बुधवार रात 11 बजे भूकंप के झटके महसूस किए गए। रिक्टर स्केल पर भूकंप की तीव्रता 4.1 मापी गई। भूकंप का केंद्र जम्मू कश्मीर के कटरा इलाके से 62 किलोमीटर उत्तर पूर्व में 5 किलोमीटर की गहराई में बना। इसकी जानकारी नेशनल सेंटर फॉर सिस्मोलॉजी ने दी है। फिलहाल इसे किसी तरह के नुकसान की खबर नहीं है। यूक्रेन के 31वें स्वतंत्रता दिवस पर रूस ने चलती ट्रेन पर रॉकेट दागे। पूर्वी यूक्रेन में रूस के कब्जे वाले डोनेट्स्क के पश्चिम में लगभग 145 किलोमीटर दूर पश्चिम में चैपलिन के छोटे से शहर पर हुए इस हमले में ट्रेन 4 बोगियों में आग लग गई, जिसमें 22 लोगों की मौत हो गई, जबकि 50 से ज्यादा लोग घायल हो गए। 24 अगस्त को यूक्रेन का स्वतंत्रता दिवस था। इसी दिन उस पर रूसी हमले के 6 महीने पूरे हुए। फिनलैंड की प्रधानमंत्री सना मरीन ने एक पार्टी में शामिल होने के बाद अब एक और मामले पर माफी मांगी है। उन्होंने अपने सरकारी आवास पर आए मेहमानों की टॉपलेस तस्वीरों को लेकर माफी मांगी है। इससे कुछ दिन पहले ही उनका पार्टी करते हुए एक वीडियो वायरल हुआ था, जिसमें वो डांस करती, गाती और कुछ पीते हुए नजर आ रही थी। इसे लेकर उनकी बहुत ज्यादा आलोचना हो रही थी। इसके बाद उन्होंने खुद ड्रग्स टेस्ट दिया था, जो बाद में नेगेटिव आया। अब जो तस्वीरें सामने आई है उसमें 2 जाने माने
इन्फ्लुएंसर को जुलाई में प्रधानमंत्री आवास में दिखाया गया है। इन तस्वीरों को मंगलवार को सोशल मीडिया पर खूब शेयर किया गया। पूरा यूरोप इस वक्त भयानक सूखे की मार झेल रहा है। हालात ये है कि अब नदियों और झीलों का जलस्तर गिर रहा है। नदियां सूखने से लंबे समय तक पानी में डूबे हुए खजाने और कुछ अजीब चीजें अब सामने आने लगी है। दशकों बाद इतना भयानक सूखा झेल रहे स्पेन के पुरातत्वविदों को प्रागैतिहासिक पत्थरों से बना एक घर मिला है, जिसे स्पेनिश स्टोनहेंज कहा जा रहा है। ये अब तक पानी के अंदर छिपा हुआ था, जो अब सबके सामने आ गया है। राजू श्रीवास्तव का इलाज कर रहे डॉक्टरों ने आश्वासन दिया है कि कॉमेडियन ठीक हो जाएंगे। हालांकि इस प्रक्रिया में कुछ समय लग सकता है। बता दें कि राजू श्रीवास्तव दिल्ली के एम्स अस्पताल में भर्ती है और बीते 15 दिनों से अपने जीवन के लिए संघर्ष कर रहे हैं। वह अभी भी बेहोश और वेंटिलेटर पर है। उनके प्रशंसक, दोस्त और सहयोगी लगातार उनके ठीक होने की दुआएं कर रहे हैं। इसी बीच खबर आ रही है कि राजू श्रीवास्तव के दोस्त सुनील पाल जल्द उनसे मिलने के लिए दिल्ली जा सकते हैं। रणबीर कपूर और आलिया भट्ट ब्रह्मास्त्र के प्रमोशन में जोर शोर से लग चुके हैं। फिल्म प्रमोशन के सिलसिले में रणबीर अब चेन्नई पहुंचे हैं। कुछ दिन पहले आलिया और रणबीर को साथ में ब्रह्मास्त्र को प्रमोट करते देखा गया था। इस दौरान रणबीर ने आलिया की बॉडी पर कमेंट कर दिया था, जिस वजह से वो काफी ट्रोल भी हुए थे। वहीं अब ब्रह्मास्त्र एक्टर ने अपने उस मजाकिया कमेंट के लिए माफी भी मांगी है। हाल ही में आलिया भट्ट और रणबीर कपूर डायरेक्टर अयान मुखर्जी के साथ यूट्यूब लाइव पर ब्रह्मास्त्र पर बात करते नजर आए। लाइव सेशन के दौरान आलिया ब्रह्मास्त्र पर बात करते हुए कहती हैं, अगर आप सवाल कर रहे हैं कि हम सब जगह क्यों नहीं फैल रहे हैं, तो अभी हमारा फोकस। आलिया इतना कहती है कि रणबीर उन्हें बीच में टोक देते हैं और कहते हैं कुछ ऐसा जिससे सुन फैंस खुश हो जाते हैं। एशिया कप 2022 सीजन का आगाज शनिवार को होना है। इसके अगले दिन यानी 28 अगस्त को भारत और पाकिस्तान के बीच रोमांचक टक्कर होनी है। इस मुकाबले का फैंस बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं, मगर इस मैच से पहले ही पूर्व भारतीय कप्तान विराट कोहली और पाकिस्तान टीम के कप्तान बाबर आजम ने एक दूसरे से मिलकर समा बांध दिया है। यह दोनों ही स्टार प्लेयर ट्रेनिंग सेशन के दौरान मिले और एक दूसरे का वेलकम किया। दरअसल इस बार एशिया कप श्रीलंका की मेजबानी में यूएई में खेला जा रहा है। इसको लेकर अभी टीमें यूएई पहुंच गई है और प्रैक्टिस भी शुरू कर दी गई है। टीम इंडिया, पाकिस्तान और अफगानिस्तान समेत बाकी टीमें भी ट्रेनिंग में व्यस्त है। इसी दौरान भारतीय खिलाड़ियों की एंट्री होती है तो युजवेंद्र चहल, हार्दिक पांड्या और कोहली समेत बाकी प्लेयर्स को सबसे पहले अफगानिस्तान खिलाड़ियों से मिलते दिखाया गया।